नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा चुनाव सर पर ही है। विधानसभा चुनावों को लेकर सारी ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों पर उतर आई हैं। हम बात करें कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार के सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन यानी कि 18, 19, 20 अक्टूबर के लिए तेलंगाना दौरे पर गए हैं। तेलंगाना दौरे के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा निशाना साध दिया। पीएम मोदी की पोल कुछ खोली है। आपको बता दें कि यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दुकानदारों की जेब में से जो जीएसटी निकलता है वो अडानी की जेब में चला जाता है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने कहते हुए कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। उससे पता लगेगा कि कितनी किसकी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना काला धन है और कितना ज्यादा साफ धन है। उन्होंने मेरे पीछे केस लगा रखे हैं। जहां भी मौका मिलता है मुझ पर केस कर देते हैं। मैं उनके साथ समझौता नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ साजिशें होती रहेंगी। ऐसे ही मेरे खिलाफ 24 मुकदमे नहीं चल रहे। मेरी सांसदी छीन ली। आपके तेलंगाना सीएम के खिलाफ मोदी ने कितने केस लगाए? एक भी नहीं। ना ईडी के पीछे है, ना सीबीआई उनके पीछे है। आखिरकार जो सरकार है वो हमेशा कांग्रेस और आप पार्टी के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है? मोस्टली ये आप पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि मेरे ही ऊपर 24 केस चल रहे हैं। केसीआर और बीजेपी का भी उन्होंने काफी गहरा नाता बताया। जब तक बीजेपी के नेता ऊपर आक्रमण नहीं करते तब तक मैं को भी मजा नहीं आता, ऐसा राहुल का कहना है। केसीआर के ऊपर बीजेपी का कोई नेता आक्रमण नहीं करता। यहाँ पर आ रही है लहर, जैसे सुनामी आ रही हो वैसे ही तेलंगाना में सुनामी आने वाली है कांग्रेस की। देखना, एक दिन कांग्रेस जरूर जीतेगी और कांग्रेस इस बार जीत कर आपको जातिगत जनगणना करने के बाद आपको पता खुद चल जाएगा कि दलित, ओबीसी और आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। क्योंकि देश ही है जो ये एक्सरे है, क्योंकि ये एक एक्सरा कराना बहुत जरूरी है ताकि उससे पता चलेगा कि कितना काला धन किसके पास है। इसके बाद उन्होंने दूसरी जनसभा की बात करी कि दूसरी जनसभा में हम जाएंगे और वहां पे भी तेलंगाना के लोगों से हम बात करेंगे। बीजेपी को उन्होंने इस तरह घेरा है कि अब बीजेपी निकलना चाह रही है इस सारी ही मुसीबतों से, क्योंकि तेलंगाना में एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी को लग रहा था, जिसको लेकर बीजेपी अपना तेलंगाना को लेकर बहुत ज्यादा श्योर थी कि वो है ना इस पर जीतेगी। लेकिन कांग्रेस ने जो पलटवार गेम खेला है उसको लेकर बीजेपी का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा, अब कौन देगा बीजेपी से पलटवार, ये हम देखेंगे। आपकी इसमें राय क्या है कि तेलंगाना में किसकी सरकार होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए राजनीति राग। धन्यवाद।